हेलो फ्रेंड, ज्योति मिश्रा स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं ऐसा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं सामान्य विज्ञान की टॉप 200 क्वेश्चन इस वीडियो में बता रही हूँ। आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आरएच फैक्टर और संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर की खोज करता है लैंडस्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि में। रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में। ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है। कौन सी पथरी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाले यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है पेसमेकर। जरावी सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान होता है 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणुओं द्वारा फैलता है। विषाणुओं की खोज की थी इवानोव्स्की ने। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है पाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति होती है किसकी? सेलुलोज की। जीवाणु की खोज की थी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। वायु है एक गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक बोला जाता है किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क फ्रांस एवं ट्रिवेडरेनस जर्मनी ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक बोला जाता है किसको? हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है किसको? थियोफ्रेस्टस को। रसायन विज्ञान का जनक बोला जाता है किसको? लेबोजियर को। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। E = mc² का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज की थी किसने? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं कौन है? न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था कौन दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था किसने दिया था? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन? चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के जनक बोला जाता है किसको? ग्रेगरी जॉन मेंडल को। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किसको? मटर के पौधे को। जीन अवस्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? बीडल एवं टैटम ने। खून का रक्त लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। खून थका नहीं जमता है किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी।
रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है किसमें? प्लिया में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, कौन सा विटामिन? विटामिन के। रुधिर तरल भाग होता है किसका? प्लाज्मा का। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितना होता है? 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, कौन सी है? प्लाज्मा। रक्त में पाया जाने वाला धातु है, कौन सा है? लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लिया। आरबीसी का कब्र ग्राह कहलाता है क्या? प्लिया। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह होते हैं, कितने रक्त समूह होते हैं? 4 होते हैं। रक्त समूह ए, समूह बी, समूह ए बी, समूह ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? वो है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या बोली जाती है? पार्सेक बोली जाती है। जड़ों के रूपांतरण है होता है किसमें? मूली और गाजर में। तनों के रूपांतरण होता है किसमें? आलू और प्याज में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि कहलाती है, कौन सी ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि कहलाती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। 2 वंशानुगत रोग है, कौन सा रोग है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया था किसने? हेरनर ने 1876 ईस्वी में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता होती है। हरा एवं लाल रंग की थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किसमें? थायराइड ग्रंथि में। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। पचे भोजन को अवशोषण होता है कहाँ पे? छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पे? टांग में। मानव शरीर के वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है किसमें? अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है क्या? एंजाइम। शरीर में अमीनों की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है क्या? कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था, उसमें कौन सा गैस रिसा हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहा जाता है? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको? एड्रिनल को। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है कौन सा? पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है क्या? मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसमें? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। फोटोसिंथेटिक कहलाती है, सिंथेटिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या? CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में होती है सुबह के समय। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है किससे? जल से। मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्टेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ में। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 यानी कि 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कौन सी? कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है कौन सी? माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है कौन सी? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचना तथा क्रियात्मक इकाई होती है कौन सी? न्यूरॉन में। कोशिका शब्द का निर्माण किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ है क्या? DNA। कोशिका का अध्ययन कहलाता है काइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद और शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है कौन सी है? फल भित्ति।
फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है कौन सा? पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है कौन सा? तना। दूध में पाया जाने वाला शर्करा है कौन सा? दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है किस पे? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना? 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयरन न्यूनतम होता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समय और परावर्तन के समय, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के समय। इंद्रधनुष में होता है कितने रंग होता है? 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में 20 का रंग होता है, हरा होता है। प्रकाश का ध्वनि निश्चित होता है किसमें? तरंगदैर्घ्य में। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है किसमें? गामा किरणों में। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी किसने? रिटर ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है लाल तथा बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किसमें? निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था किसने? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्यों? सूर्य प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते नजर आते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किस पे बनता है? अनंत पे बनता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किसके भांति? अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है किसका? तांबा, टिन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है किसका? नाइक्रोम का। हीरा का चमकना तथा मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है? 36,000 किमी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है क्या? नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित होती है किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दूर दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है किससे? उत्तल लेंस से। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? नाभिकीय संलयन पे। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बढ़ाने तथा आँख, नाक, कान की जांच का प्रयोग होता है किस दर्पण के द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है क्या? तना। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है कौन सा? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। पादपों में बना पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है कौन सा पहुंचाता है? फ्लोएम। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है किसके द्वारा? ऑक्सेनोमीटर के द्वारा। आत्महत्या की थैली कहलाती है क्या? लाइसोसोम कहलाती है। लाइसोसोम की खोज की थी किसने? डी डुबे ने 1958 ईस्वी में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है कौन सा? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें? राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है क्या? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। मधुमेह रोग होता है किसके कमी के कारण? इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनाती है क्या बनाती है? किसके द्वारा? आग्नेय के द्वारा। बाइकार्निस्टिक्स एक रोग है
कौन सा रोग है? श्वास नली का। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है। कौन सा दूध में विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है टॉक्सिन एक जहरीली पदार्थ है। प्लाज्मोडिया परजीवी है मलेरिया रोग का वाहक होता है। मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है प्लीहा, तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है इक्रोम के कारण। मेढक के हृदय होते हैं 3 होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना? 10%। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना? 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट 6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ये रहा आज का आप लोग का सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।